हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था फार्मेसी एक्ट के रिगार्डिंग, जिसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। भी फार्मेसी एक्ट है वो क्यों आया, ठीक है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इसमें फार्मेसी एक्ट के रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशंस हैं, हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जो फार्मेसी एक्ट है इसमें किस तरह से आगे बढ़ा, इसमें कौन सी फार्मेसी काउंसिल थी, कौन से मेंबर थे जो इस तरह से इसको रेगुलेट कर रहे थे, तो इसको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ डेफिनेशंस है जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आ गया सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल का मतलब है, सेंट्रल काउंसिल मींस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जहाँ पे सेंट्रल काउंसिल की बात होगी वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो उसके बाद सेंट्रल रजिस्टर्स क्या होते हैं। सेंट्रल रजिस्टर्स मीन रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन्ड बाय सेंट्रल काउंसिल। जो फार्मेसी काउंसिल है वो एक रजिस्टर मेंटेन करती है जिसमें जो फार्मासिस्ट होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की उसमें डिटेल लिखी होती है कि क्या सीरियल नंबर है, डिग्री और डिप्लोमा, सब उसका एड्रेस क्या है, फोन नंबर, उन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सारी डिटेल होती है, ठीक है। वो कौन मेंटेन करके रखता है, सेंट्रल काउंसिल उसको मेंटेन करता है, दैट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उसको मेंटेन करते हैं। उसके बाद देखो, अगर हम बात करें फार्मेसी की, इसमें हम पढ़ रहे हैं फार्मेसी एक्ट। तो फार्मेसी एक्ट क्या होता है, एन एक्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, जो फार्मेसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करता है। अब इस प्रोफेशन में दो पर्सन्स होते हैं, दो पीपल होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिनका लिंक होता है फार्मेसी से। सबसे पहले तो इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, जो जिसको हम डॉक्टर भी कहते हैं, फिजिशियन भी कहते हैं, और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे, अ पर्सन होल्डिंग मेडिकल क्वालिफिकेशन, उसके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, जो किससे अप्रूव्ड होता है, अप्रूवल उसको किससे मिला, तो होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होता है, वहां से उसको अप्रूवल होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम, ये तो हो गया मेडिकल प्रैक्टिशनर कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो क्या होता है, जिसको हम डॉक्टर भी कहते हैं नॉर्मली। उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होता है, अ पर्सन whose name for the time being is entered in the register of pharmacist of the state in which he is for the time being residing or carrying his profession or business of pharmacy। देखो डेफिनेशन से क्लियर है कि ये वो पर्सन होता है जो कि एक जो स्टेट काउंसिल होती है ना, उसमें एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। अब उसने देखो, आप फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, कोई डी फार्मा कर रहा है, कोई बी फार्मा कर रहा है, तो उसके बाद वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है एक फार्मासिस्ट का। तो वो स्टेट में होता है, स्टेट लेवल पे होता है। आपने जहाँ से अपना जिस स्टेट में आप रह रहे हो और उस स्टेट में अगर आपने कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो, वहीं पे आप उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं उसी स्टेट में, ठीक है। तो डेफिनेशन ये इसकी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की डेफिनेशन है, अ पर्सन whose name for the time being is entered in the registered pharmacist। रजिस्टर में एक रजिस्टर है, और वो रजिस्टर कौन हैंडल करता है, उसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। हमने पढ़ा था ना सेंट्रल रजिस्टर, वो कौन से रजिस्टर होता है, सेंट्रल रजिस्टर होते हैं। कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल काउंसिल मेंटेन करता है। ये कौन से रजिस्टर में होता है, स्टेट काउंसिल के रजिस्टर में, उसको कौन मेंटेन करके रखता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। ये कुछ डेफिनेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। ये तो हो गए कुछ डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो सारा सिस्टम है कि सिस्टमैटिक वे से सब चल रहा है या नहीं चल रहा, इसको कौन देखेगा। इसको देखने के लिए कोई कमेटी या कोई सोसाइटी कुछ तो होना चाहिए कि सब कुछ उसके एज पर रूल के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, एथिक्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। ये कौन देखेगा, कौन रेगुलेट करेगा इसको। तो इसको रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया, एक फार्मेसी काउंसिल बनाई गई जिसको कहा जाता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई, ठीक है। अब जैसे आप देखते हो लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, ये अलग अलग
हैं, वैसे ही फार्मेसी काउंसिल है, इसमें भी अलग अलग मेंबर्स दिखाए गए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो इसका टाइम पीरियड होता है इनके मेंबर्स का, वो होता है 5 इयर्स के लिए। जैसे बाकी भी, जैसे आपको अभी बताया, जैसे लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, विधानसभा होगी, इसके अंदर सब मेंबर्स होते हैं अलग अलग, वो मेंबर्स की भी एक टाइम पीरियड होता है, कार्यकाल होता है, वर्किंग टाइम पीरियड होता है, भी इतने टाइम तक यही मेंबर इस जो पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद फिर दोबारा से कई जगह इलेक्शन होते हैं, कई जगह नॉमिनेशन होते हैं, तो वो अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसमें भी अलग अलग मेंबर होते हैं। जो फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया थी, ये कब बनी थी? 1949 में। फर्स्ट PCI 1949, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं हम, इसकी कंपोजिशन क्या है, भी कितने मेंबर्स हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के। अगर हम इसकी बात करें कि ये किसने कॉन्स्टिट्यूट किया, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन और मेंबर्स ऑफ PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को PCI भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 तरह के मेंबर्स होते हैं। नंबर 1 इलेक्टेड मेंबर्स, नंबर 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड नंबर 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। सबसे पहले अगर हम देखें इसको, इलेक्टेड मेंबर्स ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स, and last one is ex officio members, ठीक है। ये 3 तरह के मेंबर्स होते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं? जो इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं ना, हम वोट डालने जाते हैं, वोटिंग करते हैं और उसके थ्रू अपना जो भी है, अपना लीडर है, उसको सेलेक्ट करते हैं इलेक्शन से, जिसको ज्यादा वोट्स मिली होती है। वैसे ही इसमें भी वही सेम प्रोसीजर होता है। इलेक्टेड मेंबर, इसमें इलेक्शन होता है, ठीक है। ये कौन कंडक्ट करवाता है? बाय UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC द्वारा कंडक्ट होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, न्यू दिल्ली, ठीक है, वो कंडक्ट करवाता है। उसके बाद आ जाते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेशन किया जाता है, जो गवर्नमेंट होती है ना, वो खुद सिलेक्ट करके भेजती है, हाँ ये हमारी स्टेट का है और हमारी तरफ से हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको खुद नॉमिनेट करती है। कौन? गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट खुद नॉमिनेट करती है, तो वो होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। उसके बाद बात करते हैं हम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स क्या होते हैं? ये वो मेंबर्स होते हैं जो कि रिटायर्ड होते हैं हाई पोस्ट से, ठीक है। इसके अंदर जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आ जाते हैं, ठीक है, जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, वो सब इसमें आ जाते हैं, जो कि रिटायर्ड हैं एक हायर पोस्ट से, वो होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इलेक्टेड मेंबर्स में कितने के मेंबर्स आ जाते हैं, क्या कंपोजिशन है। इलेक्टेड मेंबर्स में सबसे पहले हम बात करें, 6 मेंबर आते हैं, ठीक है, 6 मेंबर्स। और वो 6 मेंबर्स में से जो कम से कम 6 मेंबर्स में से कुछ तो टीचर्स होते हैं, 4 या 5 टीचर्स होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की नॉलेज हो जिसको, ठीक है, फार्माकोग्नोसी की नॉलेज हो, फार्माकोलॉजी की नॉलेज हो और फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड हो, फ्रॉम द एफिलेटेड यूनिवर्सिटी और एफिलेटेड कॉलेज ऑफ डिग्री और डिप्लोमा और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से उसका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें वो 6 मेंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक मेंबर होता है इसमें, जो किसमें से आ जाता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। एक मेंबर
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होता है, एक मेंबर इस तरह का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो लास्ट में आ जाता है, जो हमारा थर्ड है, उसमें एक मेंबर इस तरह से होता है जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है। ये जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं ये हर स्टेट से होते हैं, ये भी इलेक्ट किए जाते हैं, इनका भी इलेक्शन होते हैं बाय स्टेट काउंसिल, ये इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इलेक्टेड मेंबर्स में। 6 मेंबर्स ऐसे हो गए जिसमें टीचर्स आते हैं। टीचर कौन से? जिन्होंने सब्जेक्ट, जिनके सब्जेक्ट हो फार्माकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट है। 6 मेंबर होते हैं जिनकी डिग्री या फिर डिप्लोमा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी के अंडर हुई हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, जो नेक्स्ट मेंबर है वो रजिस्टर्ड होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है जो कि इलेक्टेड होता है बाय स्टेट काउंसिल के द्वारा, इलेक्ट किया जाता है, फिर उसको सिलेक्ट करके वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता है, फ्रॉम स्टेट का रिप्रेजेंट करता है। इसमें से हम और आप भी हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स की। नॉमिनेटेड मेंबर में से 6 मेंबर्स होते हैं जिनके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री होती है फार्मेसी की। 6 मेंबर्स, ठीक है, इनके पास डिप्लोमा और डिग्री ऑफ फार्मेसी होनी चाहिए, या फिर एंगेज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है। 6 मेंबर हो गए। 6 में से आउट ऑफ एटलीस्ट 4 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो कि या तो फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस में या फिर बिजनेस में, प्रोफेशन में एंगेज हो, या फिर उनके पास डिग्री और डिप्लोमा होना जरूरी है, उनको नॉमिनेट करते हैं। और एक आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये हो सकता है यूजीसी भी उसको नॉमिनेट कर सकता है, या फिर एआईसीटीई, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, या तो नॉमिनेटेड बाय यूजीसी, और यूजीसी आप जानते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या फिर नॉमिनेट होगा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव है, जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, नॉमिनेट करेगा या तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या फिर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आ जाता है, ये भी नॉमिनेट होता है, स्टेट गवर्नमेंट इसको नॉमिनेट करके भेजती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के बारे में आपको पहले भी बताया था। इसमें वो मेंबर्स आ जाते हैं जो कि रिटायर्ड है फ्रॉम हायर पोस्ट से। इसमें आ जाते हैं 3 मेंबर्स जो होते हैं मेन हायर पोस्ट के मेंबर्स आ जाते हैं। जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ
डायरेक्टर ऑफ, नेक्स्ट मेंबर है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज, ठीक है। और जो लास्ट मेंबर है वो है हमारा द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेंबर्स हो गए जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में इंक्लूड होते हैं, जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसको, जो भी फार्मेसी एक्ट है उसकी रेगुलेशन करते हैं। तो इसमें हमने 3 मेंबर पढ़े हैं। सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स, देन नॉमिनेटेड मेंबर्स, आफ्टर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ठीक है। जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा इलेक्टेड मेंबर जो कि सिलेक्ट किए जाते हैं, उनकी पोस्ट किसको दी जाती है, जो कि इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें 6 मेंबर्स इस तरह के होते हैं जो कि जिनको नॉलेज हो फार्माकेमिस्ट्री की, फार्माकोलॉजी की, फार्माकोग्नोसी की और फार्मेसी फील्ड से हो, और उनके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। और एक मेंबर होता है जो कि रजिस्टर्ड होगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, ठीक है। और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है जो कि कैसे सिलेक्ट करेंगे, इलेक्शन से सिलेक्ट करेंगे। इलेक्शन कौन करवाएगा, स्टेट काउंसिल करवाएंगे। उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात की थी हमने। नॉमिनेटेड मेंबर्स में नॉमिनेट किया जाता है एक तरह से, जो सरकार है खुद नॉमिनेट एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करता है कि ये हमारी तरफ से, हमारे स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। तो इसमें जैसे 6 मेंबर्स आ जाते हैं जिनके पास या तो वो फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस में एंगेज होना चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, या फिर डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए उसके पास फार्मेसी की। उसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो कौन है उसको नॉमिनेट करता है, उसको नॉमिनेट करता है यूजीसी या फिर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, ये भी कौन नॉमिनेट करता है, वो स्टेट काउंसिल नॉमिनेट करती है। हर स्टेट अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव, जैसे वो होता है ना नुमाइंदा भेजती है रिप्रेजेंटेटिव, कि हमारी स्टेट से फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, ये हमारी स्टेट से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड लिख रखे हैं, यानी जो सेंट्रल रजिस्टर है उसमें उसका नाम मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डिग्री या डिप्लोमा कर लिया लेकिन अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जहाँ पे आप अपना प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हो या जहाँ से आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है। इसीलिए पहले आपको डेफिनेशंस करवाई थी, ठीक है। उसमें यही लिखा था रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में कि वो होता है जो जिसने डिग्री या डिप्लोमा की हो और वहीं पे अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया हो, तो स्टेट काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, अपना नाम मेंशन करवाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमने किया एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जिसमें जो हायर पोस्ट के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं वो आ जाते हैं। इसमें जो मेन पोस्ट की सबसे पहले आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, उसके बाद ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये आ जाते हैं। उसके बाद बात करें हम आगे, तो इसमें एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। वो कमेटी क्या होती है, उसमें अब इन सब के ऊपर भी कोई होता है जो इनको सब सारे मेंबर्स को रेगुलेट करे, तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है। और वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, वो भी इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं। ये सारे मेंबर्स इंक्लूड होके इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। उससे क्या होता है, वो प्रेसिडेंट अपने ऊपर ही, जो पीसीआई के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है उसकी सिलेक्शन होती है, और जिसका वर्किंग पीरियड कितना होता है, जो उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है, 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, कोई भी मेंबर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मान लो कोई भी मेंबर है, अगर एब्सेंट है, ठीक है, तो बिना किसी इंफॉर्मेशन के तो उसको अपनी जो फार्मेसी काउंसिल की सीट है उसको वेकेंट छोड़नी पड़ती है, ठीक है। अब जो कैजुअल जो वैकेंसी उसमें पड़ गई, अब उसने तो सीट उसको वेकेंट करनी पड़ी, उसकी सीट पे क्या होगा, फिल करने के लिए वहां पे क्या होगा, दोबारा से इलेक्शन होंगे, और जो फ्रेश मेंबर्स हैं उन इलेक्टेड मेंबर्स को वहां पे सीट को फिल करने में हेल्पफुल होंगे, और वो पीसीआई के मेंबर बन जाएंगे, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा कि कौन कौन से मेंबर्स होते हैं जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कंट्रोल करते हैं।
ठीक है, और जो रेगुलेट करते हैं फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके क्या फंक्शन है, वो फार्मेसी एक्ट को कैसे रेगुलेट करता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए आपका इतना ही, यहाँ तक आप अच्छे से लर्न करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।